अब हम आपको वियोजन अभिक्रिया पढ़ाने वाले। क्या पढ़ाने वाले हैं? वियोजन अभिक्रिया। यहां पर ध्यान दीजिएगा, वियोजन अभिक्रिया क्या है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। इसको हम यहीं पर याद कर लेंगे। थोड़ा सा कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। आइए इसके बारे में पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद आपको यहाँ अब भी याद करेंगे। ये सब क्वेश्चन VVI क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। एग्जाम के व्यू से बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पूछता है। ये रटने में आपको क्या हो जाएगा? दिक्कत होगा। इस संयोजन का वियोजन में बोला जाएगा, वियोजन का संयोजन। लेकिन इसका क्या कैसे याद करना है, उसका बहुत बेहतरीन तरीका आपको हम बताते हैं, ठीक है। आइए वियोजन अभिक्रिया, इसको लिखिएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु दो या दो से अधिक सरल अणु में टूटता है, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसको ध्यान से वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तो साथ साथ बोलिएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया, बोलिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु दो या दो से अधिक सरल अणु में टूटता है, उसे हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसका देखिएगा डिफिनेशन, ऐसे में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 टूटकर कैल्शियम कार्बोनेट CaO और CO2 में टूटता है। कैल्शियम कार्बन का होता है CaO और CO2 में क्या करेगा? टूटेगा। कोई भी रिएक्शन वियोजन अभिक्रिया है बाबू, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वियोजन अभिक्रिया, तो इसका मेन जो है कीवर्ड क्या होता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसका जो कीवर्ड है, जो मेन पूंजी है इसको याद करने का सिंपल तरीका है वियोजन। वियोजन चाहे जो अपघटन लिखते हैं, इसका कीवर्ड यही है। वियोजन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। या अपघटन का मतलब अपघटित होना। अपघटन का मतलब क्या होता है? अपघटित होना, यानी टूटना। टूटना क्या होता है? टूटना, ठीक है। यानी कोई बड़े यौगिक का होगा, टूटेगा तो क्या होगा? छोट छोट कण में, अणु में या यौगिक में क्या होगा? अलग होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो कोई दिक्कत? वियोजन अभिक्रिया बाबू, तो वियोजन का मतलब होता है टूटना। अपघटन भी कहिएगा तो इसका मतलब क्या होता है? टूटना। यानी इसको मेरे साथ बोलिएगा, बोलिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया, संगे संगे बोलिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु दो या दो से अधिक सरल अणु में टूटता है, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु दो या दो से अधिक सरल मतलब छोट छोट सरल अणु में टूटता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। अब देखिए वियोजन होने के यानी टूटने का बहुत से कारण है। अब टूटने का कारण क्या क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा।
थोड़ा सा ध्यान दीजिए बढ़िया से, यहाँ पर देखिए ये कोई आदमी है, ठीक है, ये है और ये कोई आदमी है, ठीक है, ठीक है, मुंह लग देख लीजिए। इनका नाम है पम पम, ध्यान रखिए, इनका नाम क्या है? पम पम। इनका नाम क्या है? पम पम। सुनो, पम पम। इनकी नाम है पम्मी। क्या है? पम्मी। दोनों आदमी दोस्त हैं। तब देखिए, अब इनका रिश्ता जो है और इनका रिश्ता टूट जाता है, तो टूटने का कारण क्या होगा? पहला कारण हो सकता है टूटने का कारण धोखाबाज हो, दोनों में कोई एक आदमी का हो धोखाबाज हो। दूसरा कारण इसमें ये हो सकता है झूठ बोलता हो, क्या करता हो? झूठ बोलता हो, ठीक है। तीसरा कारण ये हो, क्या हो सकता है? घमंडी हो। तो इनके रिश्ता टूटने का कारण धोखाबाज है, झूठ बोलता है, घमंडी है, यही हो सकता है। तो उसी तरह वियोजन होने का प्रकार होता है। अगर इनका रिश्ता धोखाबाजी से टूटता है तो आप कहिए कि हाँ फलाना आदमी धोखाबाज है, इसलिए इसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, दोस्ती खत्म। हो सकता है आप कहिएगा नहीं बहुत झूठ बोलता है कि नहीं, तो यही कारण है। और आप सर कहिएगा सर तो संयोजन में भी तो प्रकार हो सकता है। जी नहीं, संयोजन में कोई प्रकार नहीं है। यानी दोस्ती करने का अगर एक गुण आपको अच्छा लग गया तो उसका सब गुण आपको अच्छे लगेगा, ठीक है। लेकिन टूटने का 17 को कारण हो सकता है। तो उसी तरह वियोजन अभिक्रिया के टूटने का कारण देखिए, अगर वियोजन अभिक्रिया यहाँ मान लीजिए 12 यौगिक है, ये क्या है? कोई 12 यौगिक है, यौगिक कोई 12 यौगिक है। अगर प्रकाश से टूटा, किससे टूटा? प्रकाश से। किससे टूटेगा बाबू? यहाँ ध्यान दीजिएगा, 12 यौगिक अगर प्रकाश के चलते टूटता है तो उसे कहेंगे प्रकाशीय वियोजन। अगर प्रकाश से टूटेगा तो उसको कहेंगे प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। प्रकाश के कारण टूटेगा तो इसको क्या कहेंगे? प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। प्रकाशीय वियोजन या अपघटन, वियोजन या अपघटन जो मन कर ले तो होगा। तो इसका पूछेगा प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो कहिएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो किसी यौगिक के बड़े अणु प्रकाश के कारण सरल अणु में टूटता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाशीय वियोजन। सबको परिभाषा भी बता रहे। अगर ये कोई बड़ा अणु उष्मा, अगर उष्मा के चलते टूटता है उसे कहेंगे उष्मीय वियोजन या उष्मीय अपघटन। कोई दिक्कत? प्रकाश के चलते वियोजन होगा तो प्रकाशीय वियोजन, उष्मा के चलते होगा तो उष्मीय वियोजन। अगर कोई अणु विद्युत के चलते टूटता है, बहुत पूछता है ये विद्युत वाला, तो इसे कहेंगे विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन, ठीक है। तो वहीं पर है वियोजन होने का 3 प्रकार है। पहला प्रकार प्रकाश के चलते होता है तो प्रकाशीय वियोजन, विद्युत के चलते होगा तो वैद्युत वियोजन या अपघटन, और